नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, वो सभी लोग जानते हैं कि आज का जो दिन है बहुत विशेष है शिक्षकों के लिए। आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये परंपरा दोस्तों कब से शुरुआत हुई इसकी, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। 5 सितंबर 1888 को हमारे पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। ये सभी लोगों को मालूम है। दोस्तों, इसी दिन के उपलक्ष्य में हम क्या करते हैं, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है? दोस्तों, जब भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, तब इनके कुछ साथियों ने और इनके कुछ छात्र इनका जन्मदिवस सेलिब्रेट करने के लिए इनके पास पहुँचे थे। तो इनको थोड़ा अजीब सा लगा। इनको ये लगा कि ये मेरा सम्मान नहीं होना चाहिए, मैं ही शिक्षक नहीं हूँ। बहुत सारे लोग हैं इस देश के जो कि भविष्य निर्माता हैं बच्चों के और देश को आगे के पथ पर ले जाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, तो मेरा ही सम्मान नहीं होना चाहिए, बाकी जो देश के शिक्षक हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए। तो तभी से उन्होंने अपने छात्रों को और जो उनके सहपाठी थे और उनके जो मित्र थे, उनके सम्मान में, यानी कि उनके कहने पर 5 सितंबर 1962 से राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि शिक्षकों का भी सम्मान हो सके, जो कि पूरे देश के भविष्य निर्माता हैं। अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को सबको शिक्षा देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। कोई किसी सेक्टर में जाता है, कोई आईएएस बनता है, कोई पीसीएस बनता है, कोई जाकर के प्रधानमंत्री बन जाता है। तो ये सब किसकी बदौलत होता है? शिक्षा कौन देता है उनको? ये सब शिक्षक ही देते हैं। एक गुरु ही होता है जो मार्गदर्शन करता है, और एक गुरु ही होता है दोस्तों जो कि ना किसी के जात पात देखता है, ना किसी के बीच भेदभाव देखता है। किसी के कोई धर्म हो, चाहे कुछ भी हो, सभी को एक सम्मान जो है तरीके से देखते हुए सबको क्या करता है, सम्मान करता है सबका, सबको एक अच्छी प्रकार से शिक्षा देता है, उनके बीच में कोई भी भेदभाव नहीं करता है। इसलिए दोस्तों, शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर 1962 से परंपरा स्टार्ट हुई। दोस्तों, मैसूर विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर भी थे दोस्तों, और कलकत्ता विश्वविद्यालय में ये फिलोसफी के क्या थे, प्रोफेसर भी थे। तो ये एक अध्यापक भी थे दोस्तों। तो इसलिए अध्यापक का एक विशेष आयोजन किया गया दोस्तों 5 सितंबर 1962 से, तभी से ये मनाया जाता है दोस्तों। तभी से ये परंपरा स्टार्ट हुई। हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि एक पहला आयोग बना था शिक्षा के ऊपर, राधाकृष्णन आयोग 1948 में, इनके लिए ही कहा गया था कि हमारी भारत की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए। इनसे एक रूपरेखा तैयार करने की बात कही गई थी दोस्तों। 1966 में जो कोठारी आयोग आया था, इसी का एक संशोधित रूप था। ठीक है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को 1954 में भारत रत्न से भी नवाजा गया था दोस्तों। ये सभी लोगों को मालूम है, आपका एक जीके का क्वेश्चन भी बन सकता है। और 1975 में, 17 अप्रैल 1975 में इनका डेथ हो गया था दोस्तों। उस दिन पूरा देश शोक की लहर में डूब गया था, क्योंकि ऐसा शिक्षक मिलना हमारे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है दोस्तों। ठीक है। ऐसा शिक्षक मिलना वास्तव में बहुत मुश्किल से मिलते हैं दोस्तों। तो बस दोस्तों, आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके शिक्षक, चाहे जो भी आपको पढ़ाते हों, उनका सम्मान करिए। आप उनसे प्रश्न पूछिए खुले दिल से, वो आपको प्रश्न बताएंगे। अगर नहीं आता होगा तो अगले दिन बताएंगे, लेकिन बताएंगे ज़रूर, एक अगर अच्छा शिक्षक होगा तो। और अगर आपको शिक्षक के द्वारा, अगर मान लीजिए कि कभी किसी को कोई दंड देता है, तो उसको सहर्ष अपने दिल से उसको स्वीकार कर लीजिए। वो आपको मारना पीटना नहीं चाहता है। जैसे एक कुम्हार होता है दोस्तों, वो क्या करता है, घड़ा को ठोक ठोक करके, पीट पीट करके क्या करता है, उसको सही करता है। एक जो ठठेरा होता है, बर्तन को कैसे बनाता है, उसको एक सुंदर रूप देने के लिए उसको कितनी बार जो है पीटता है, तब जा करके वो कहीं सुंदर बर्तन बन पाता है। तो ठीक इसी प्रकार से एक शिक्षक आपको अगर मान लीजिए दंड देता है, या पीटता है, मारता है, या आपको कोई पनिशमेंट देता है, समझ में आया, तो आपको वो सुधार रहा है, उसको आपको समझा रहा है कि आप गलत दिशा की तरफ मत जाइए। ठीक है। तो शिक्षक की बातों को कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। कुछ लोग शिक्षकों को भला बुरा भी कह देते हैं कि आपने हमको ये कह दिया, हमको मार दिया, हम तो प्रधानमंत्री के बेटे हैं, आपने हमसे इस तरीके का व्यवहार किया। तो ये बच्चों की तरफ से ये नहीं होना चाहिए। बच्चों को विनम्र बनने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। आप शिक्षा ग्रहण करने गए हैं, आप वहाँ पर वकालत करने नहीं गए हैं कि आप टीचर से ये जुबान लड़ाने लगते हैं।
उनको मारने पीटने के लिए यहाँ तक कुछ लोग धमकी भी दे देते हैं। तो ये बात सही नहीं है। शिक्षक आपका भविष्य निर्माता है। शिक्षक के बताए गए हुए रास्ते पर आप उसके मार्गदर्शन करने की वजह से तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपका भविष्य जो है खतरे में आ जाएगा। ठीक है, तो बस आपसे अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि सभी शिक्षकों का सम्मान करते हुए सभी लोगों को सम्मान करना चाहिए, चाहे आपके बड़े हों बुजुर्ग हों। और सभी विद्यार्थियों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके माता पिता के अलावा आपके जीवन में और है ही कौन। गुरु ही है जो आपका मार्गदर्शन करता है। मम्मी पापा ने जीवन दिया, आश्रय दिया, आपकी शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्था किया, आपके पास गुरु ही है जो आपका मार्गदर्शन करता है। गुरु के बताए गए हुए रास्ते से ही चल करके लोग आगे बढ़ जाते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, उसी के द्वारा बताए गए रास्ते से शिक्षा देने की वजह से क्या करते हैं, सभी लोग आगे बढ़ते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, सभी शिक्षकों का सम्मान करिए। आज इस अवसर पर सभी शिक्षकों को मेरी तरफ से राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।